बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, शादी की जो तैयारियां होती है, बेटी का हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए, बेटे का अच्छा रिश्ता हो जाए, अच्छे घराने में शादी हो जाए, अच्छे लड़के और लड़कियां मिल जाए। हर किसी को ख्वाहिश होती है कि अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। और शादी जब रिश्ता फिक्स हो जाता है तो वो हर तरह की तैयारियां करते हैं। जब बेटी पैदा होती है या बेटा पैदा होता है तो उसके लिए चीजें बेटियों के लिए जमा होने लग जाती है, बेटों के लिए प्रॉपर्टीज होने लग जाते हैं कि कल को उसे उसकी शादी करनी है। आपने उसके बचपन से तैयारी शुरू कर दी होती। जब शादी फिक्स हो जाती है, जब शादी करीब होती है तो आपने उसका जहेज का इंतजाम किया, कपड़ों का इंतजाम किया, खाने पीने की लोगों के लिए इंतजाम किया और उन्हें क्या क्या चीजें देनी है, सारी चीजों का आप इंतजामात करते हैं। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है अगर जे आपके बच्चे की जिंदगी खुशहाल नहीं गुजर रही है। अगर आपकी औलाद की जिंदगी खुशहाल नहीं है, अगर आपकी औलाद उस निकाह में खुश नहीं है तो इन सारी तैयारियों का कोई फायदा नहीं है। तो इन सारी तैयारियां को करने से क्या आपके बच्चे की जिंदगी पुरसुकून हो जाती है, खुशी हो जाती है। बहुत से माँ बाप की सोच ये होती है कि अगर हम अपनी बेटी को अच्छा जहेज देकर भेजेंगे तो उसके ससुराल में उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होगी, उसके लोग जो है ससुराल के उसको कदर करेंगे, उसकी बातों को नजरअंदाज करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। लोग जो है या उसके शौहर जो है वो अपने नेचर के मुताबिक होते हैं। कुछ चीजें कुछ वक्त के लिए मायने रखती हैं कि अच्छी चीजें लेकर आई है, अच्छे दहेज लेकर आए, लेकिन बाद में वो वैसे हो ही जाते हैं जैसा उन्हें होना होता है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप शादी की तैयारियां में क्या क्या कर रहे हैं। शादी की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आपने इतनी तैयारियां कर ली, लेकिन क्या आपने अपने बेटे या अपनी बेटी जिसका रिश्ता आप कर रहे हैं उनको शादी की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए कुरान पढ़ाया। आपने जैसे कहते हैं ना कि हज करने से पहले इंसान ट्रेनिंग लेता है कि वहां जाकर क्या करना है, वहां जाकर कैसे रहना है, वहां जाकर तवाफ कैसे करना है, वहां जाकर क्या बोलते हैं सफा मरवा की पहाड़ी पे कैसे चढ़ना, हर चीज की इंसान तैयारी करता है। तो आप शादी को पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए आपको चाहिए कि आप कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बताया है, सूरह निशा में बताया है, वो 2-3 ऐसी सूरतें हैं जिसमें अल्लाह ने अज़दवाजी जिंदगी जो शादीशुदा जिंदगी है उसको गुजारने के, उसको अच्छी तरीके से गुजारने के कुछ रूल्स बताए हैं। अगर आप अपने बच्चों को ये रूल्स समझा दें, ये कुरान पढ़ा दें, उसके शौहर की इम्पोर्टेंस क्या है उसके नजर में, बीवी की इम्पोर्टेंस क्या है उसके नजर में, उस चीजों को जो अल्लाह ताला ने बताया है, तलाक की जो चीजें होती है, निकाह की जो चीजें होती है, एक अज़दवाजी नॉर्मल जिंदगी जीने की जो चीजें होती है, औलाद की जो चीजें, ये सारी चीजों का अल्लाह ने रूल कुरान में बताया है। तो आपने अगर उनको अच्छी जिंदगी गुजारने की आप ख्वाहिश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी औलाद को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसको कुरान पढ़ाएं। कुरान की कुछ खास जो सूरतें हैं जिसमें अल्लाह ने शौहर और बीवी के रिश्ते को बहुत अच्छे से क्लियर बताया है, उन चीजों को आप उसे सिखाएं। शादी से पहले उसकी ट्रेनिंग में, उसकी तैयारियों में उन चीजों को भी शामिल करें ताकि बच्चे जो हैं उस चीज को, अल्लाह के हुकूक को, अल्लाह ताला के जो हुक्म है उस चीज को माने और उस तरह से अगर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपने बच्चे को चीजें दे या ना दे, समझदार शौहर और समझदार बीवी सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ा है, उन्होंने कुरान का मुताला किया है, उन्होंने कुरान के हुक्म को समझा है, अल्लाह ताला ने जो जिंदगी गुजारने के कुछ रूल्स बताए हैं उसको फॉलो किया है। तो इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी और बहुत ही पुरसुकून गुजरेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने बच्चों की शादी से पहले हर चीज करते हैं, कुछ चीजों को शामिल करें जो इनकी जिंदगी को पुरसुकून बनाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।